हेलो एवरीवन, आज है सोमवार 17 अक्टूबर 2022 और इस वीडियो में बात करेंगे पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी पीएफसी के शेयर के बारे में। पीएफसी एक महारत्न कंपनी है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर में आती है और इंडिया के पावर सेक्टर का इसे फाइनेंशियल बैकबोन कहा जाता है। कंपनी तगड़ा डिविडेंड देती है और शेयर के प्राइस में अभी बहुत बड़ा डिस्काउंट है। कंपनी ने हाल ही में डिविडेंड दिया था और कंपनी फिर से अपने फाइनेंशियल रिजल्ट्स और डिविडेंड के साथ आ रही है। सारी बातें बताऊंगा डिटेल में, साथ ही कंपनी के फंडामेंटल्स जानेंगे, कंपनी के प्राइस टारगेट्स देखेंगे, कंपनी के रिजल्ट्स देखेंगे। तो वीडियो में बने रहिएगा फ्रेंड्स, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि शेयर से रिलेटेड वीडियोस मैं इस चैनल पे डालता हूँ। जैसा कि मैंने बताया कि पीएफसी एक महारत्न कंपनी है और भारत के पावर सेक्टर का इसे बैकबोन कहा जाता है। शेयर अपने बुक वैल्यू से बहुत नीचे ट्रेड कर रहा है। एक साल में 32% के आसपास की गिरावट देखने को मिली है। अभी शेयर 101 रुपये 85 पैसे पे ट्रेड कर रहा है। तो शेयर सस्ता है और शेयर में अपसाइड पोटेंशियल बहुत हाई है। कंपनी के अगर फंडामेंटल्स की बात की जाए तो 26,942 करोड़ का मार्केट कैप है। तो मार्केट कैप बहुत बड़ा है, रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छा है 21.16% का, और डिविडेंड यील्ड देखिए 11.76% का। तो कंपनी एक हेल्दी डिविडेंड देती है। और बुक वैल्यू देखिए 271 रुपीज 49 पैसे का। तो शेयर अपने बुक वैल्यू से बहुत नीचे ट्रेड कर रही है, तो शेयर सस्ता है। अगर मैं पी की बात करूं तो पी है 1.93 का, जबकि इंडस्ट्री पी है 13.79 का। तो शेयर सस्ता है। अगर मैं इंडस्ट्री पी से कंपेयर करता हूं या बुक वैल्यू को चेक करता हूं तो शेयर अभी काफी सस्ता है और कंपनी तगड़ा डिविडेंड देती है। साथ ही कंपनी ग्रोथ दिखा रही है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी का रेवेन्यू और प्रॉफिट बढ़ रहा है। अगर मैं टिकर टेप के प्राइस फोरकास्ट की बात करता हूं तो 100% एनालिस्ट इस शेयर को खरीदने की सलाह दे रहे हैं। और प्राइस टारगेट्स देखिए कितने ऊपर के हैं। 142 से लेकर ये शेयर 192 रुपए का प्राइस टारगेट दिखा सकता है। मतलब करीब करीब 40% से लेकर 89% तक का अपसाइड है। तो शेयर अभी ट्रेड कर रहा है 101 रुपये 80 पैसे पे, तगड़ा डिविडेंड भी देता है और शेयर 142 से लेके 192-93 रुपए तक जा सकता है, ऐसा टिकर टेप मानती है। और टिकर टेप में 100% एनालिस्ट इसको खरीदने की सलाह दे रहे हैं। तो ये शेयर 89% तक का अपसाइड दे सकता है। सारे चेकलिस्ट टिकर टेप में ग्रीन में है, तो ये भी एक अच्छी बात है। शेयर अब का जो करंट प्राइस है वो इंट्रिंसिक वैल्यू से कम है, शेयर ओवरबॉट जोन में नहीं है और शेयर अच्छा डिविडेंड तो देती ही है। अगर पीएफसी की बात की जाए तो पीएफसी ने हाल ही में डिविडेंड दिया था 2 रुपये 25 पैसे का और एक्स डेट था 1 सितंबर 2022। और अगर अगले डिविडेंड की बात की जाए तो दोस्तों मैं आपको ये जानकारी दे दूं कि पिछले साल कंपनी ने 24 नवंबर को इंटरिम डिविडेंड दिया था 2 रुपये 50 पैसे का। तो जी हाँ दोस्तों, अगले महीने में डिविडेंड की उम्मीद की जा सकती है और इस बार भी एक अच्छा डिविडेंड मिल सकता है पीएफसी के तरफ से। अगर मैं बात करूं रिजल्ट्स की तो पिछले साल जो क्वार्टरली रिजल्ट आया था वो आया था 11 नवंबर को, और क्वार्टरली रिजल्ट के साथ ही सेकेंड इंटरिम डिविडेंड आया था जो मैंने आपको दिखाया 2 रुपये 50 पैसे का। तो इस साल भी कंपनी नवंबर में अपना रिजल्ट लेके आ सकती है। जरूरी नहीं है 11 नवंबर को ही रिजल्ट आए, 2-4 दिन इधर उधर हो सकता है। इस महीने के एंड में आपको डेट मिल जाएगा, मैं भी अपडेट कर दूंगा अपने चैनल पे। तो कंपनी डिविडेंड और रिजल्ट लेके अगले महीने आ रही है। अगर पीएफसी की बात की जाए तो मैं आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखाना चाहूंगा। और पीएफसी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसमें बहुत अच्छी हिस्सेदारी है म्यूचुअल फंड्स और एफआईआईज की। प्रमोटर्स की हिस्सेदारी है 55.99% की, एफआईआईज की हिस्सेदारी है 16.21% की। तो एफआईआईज का अच्छा पार्टिसिपेशन है। थोड़ा बहुत कमी जरूर देखने को मिला है जून क्वार्टर में एफआईआईज के पार्टिसिपेशन में। म्यूचुअल फंड की हिस्सेदारी 12.20% की है, थोड़ी कमी जरूर आई है, पर अभी भी एक अच्छा पार्टिसिपेशन है म्यूचुअल फंड्स का। अगर मैं प्रमोटर विद द हाईएस्ट होल्डिंग बताऊं तो वो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि एक सरकारी कंपनी है। म्यूचुअल फंड की 17 स्कीम्स में इसने अपना पैसा लगाया है और 223 एफआईआईज ने पीएफसी में अपना पैसा लगाया है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स की होल्डिंग 8.17% की है और हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर एचडीएफसी म्यूचुअल फंड है। अब कंपनी के रिजल्ट को चेक कर लेते हैं और कंपनी का रिजल्ट शानदार है दोस्तों। कंपनी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अपने प्रॉफिट को और अपने रेवेन्यू को इंक्रीज कर रही है। आप इस ग्राफ में क्लियरली देख सकते हैं।
पहले मैं आपको चेक कराना चाहूंगा ईयरली बेसिस पे कंपनी अपने रेवेन्यू को कैसे इंक्रीज कर रही है। 2022 में कंपनी का जो रेवेन्यू है वो है 76,262 करोड़ का, और आप चेक कीजिए फ्रेंड्स, ये पिछले 5 साल का हाईएस्ट रेवेन्यू है। तो कंपनी अपने रेवेन्यू को जबरदस्त तरीके से इंक्रीज कर रही है। कंपनी का ग्राफ रेवेन्यू के टर्म्स में ऊपर ही जा रहा है ईयरली बेसिस पे। अगर मैं प्रॉफिट की बात करता हूं तो यहां भी एक इंक्रीज देखने को मिलता है। 2022 में कंपनी का प्रॉफिट जो है वो 14,015 करोड़ का है, और ये पिछले 3 साल का हाईएस्ट है। आप देखिए ग्राफ ऊपर ही जा रहा है। 2021 में कंपनी ने 11,748 करोड़ का प्रॉफिट किया था, उससे पहले 7,022 करोड़ का प्रॉफिट किया था। तो यहाँ पे भी एक इंक्रीज देखने को मिल रहा है। तो रेवेन्यू में जबरदस्त इंक्रीज ईयरली बेसिस पे, प्रॉफिट में जबरदस्त इंक्रीज, और कंपनी तगड़ा डिविडेंड तो देती ही है। अगर मैं नेटवर्थ की बात करूं तो यहां भी ग्राफ ऊपर ही जा रहा है कंपनी का। कंपनी के अगर आप नेटवर्थ को चेक करें तो अभी जो नेटवर्थ है वो है 71,676 करोड़ का। तो नेटवर्थ काफी ज्यादा है कंपनी का, और यहां भी ग्राफ ऊपर जा रहा है। पिछले साल 60,700 करोड़ के आसपास था, उससे पहले 39,400 करोड़ के आसपास था। तो यहां भी एक इंक्रीज देखने को मिल रहा है। तो कंपनी ईयरली बेसिस पे अपने रिजल्ट्स को जबरदस्त तरीके से इंप्रूव कर रही है, और शेयर प्राइस काफी सस्ता है। शेयर बहुत डिस्काउंटेड है, 1 साल के लोएस्ट प्राइस पे मिल रहा है। 32% का डाउनसाइड देखने को मिला है। इस शेयर ने 1 साल में 153 रुपए का हाई मारा था, और उसके बाद 97 रुपए तक गिर के गया था। तो शेयर अपने 1 साल के लोएस्ट प्राइस के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। और जैसा कि मैंने बताया कि इंडिया के पावर सेक्टर का इस कंपनी को बैकबोन कहा जाता है। तो एक तगड़ी कंपनी है और सस्ते रेट्स पे मिल रही है, और कंपनी के फंडामेंटल्स काफी अच्छे हैं। शेयर अपने बुक वैल्यू से बहुत नीचे ट्रेड कर रही है। साथ ही कंपनी एक अच्छा डिविडेंड भी देती है। कंपनी की अगर बात की जाए दोस्तों, तो मैं कंपनी का आपको स्ट्रेंथ दिखाना चाहूंगा, और ये इंडिया की लार्जेस्ट एनबीएफसी है बाय नेटवर्थ, और ये एक स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है पावर सेक्टर में, और एक डोमिनेंट प्लेयर है। इसका जो शेयर है वो 20% का है, और एक प्रोफेशनली मैनेज्ड ऑर्गेनाइजेशन है। अगर मैं बात करूं तो कंपनी कंसिस्टेंटली प्रॉफिट बना रही है, जैसा मैंने आपको बताया, और डिविडेंड तो तगड़ा देती ही है। स्ट्रॉन्ग एसेट क्वालिटी है कंपनी के पास, और कंपनी का एनपीए लो है, और लोएस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है कंपनी का, और कंपनी कंसल्टेंसी और एडवाइजरी सर्विसेज में भी है। तो कंपनी अच्छा कर रही है। कंपनी को इंडिया के पावर सेक्टर का फाइनेंशियल बैकबोन ऐसे ही नहीं कहा जाता। ये कंपनी एक तगड़ी कंपनी है, और अभी सस्ते रेट पे मिल रही है। तो इस शेयर को एक्यूमुलेट करने का एक अच्छा समय है। मुझे लगता है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन का शेयर आने वाले टाइम में भी अच्छा करके देगा। जैसा मैंने बताया कि कंपनी ने हाल ही में डिविडेंड दिया था 2 रुपये 25 पैसे का, और अगर 2021 का डेटा देखा जाए तो नवंबर के महीने में फिर से आपको डिविडेंड मिलने वाला है, और ये डिविडेंड आपको क्वार्टरली रिजल्ट के साथ ही देखने मिल जाएगा। जैसा मैंने बताया पिछले साल कंपनी ने 11 नवंबर को रिजल्ट अनाउंस किया था, तो इस साल भी नवंबर के महीने में रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। 11 नवंबर कोई डेट मत मानिए, इधर उधर 2-4 दिन हो सकता है, पर नवंबर के महीने में रिजल्ट देखने मिल जाएगा। इस महीने के लास्ट में आपको डेट्स पता चल जाएंगे, और एक तगड़ी कंपनी सस्ते रेट पे मिल रही है। जैसा मैंने बताया कि ये इंडिया की लार्जेस्ट एनबीएफसी है बाय नेटवर्थ, और एक स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है पावर सेक्टर में। 20% का इसका मार्केट शेयर है। एक प्रोफेशनली मैनेज्ड ऑर्गेनाइजेशन है, और कंपनी कंसिस्टेंटली प्रॉफिट बना रही है और डिविडेंड दे रही है। स्ट्रॉन्ग एसेट क्वालिटी है कंपनी के पास, लो एनपीए है, लोएस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है इंडस्ट्री में, और कंसल्टेंसी और एडवाइजरी सर्विसेज में भी है। कंपनी की अगर बात की जाए तो शेयर प्राइस काफी करेक्ट हो चुका है। जैसा मैंने बताया कि 32% का ऑलरेडी करेक्शन आ चुका है शेयर में, और काफी पुरानी कंपनी है दोस्तों, भारत सरकार की कंपनी है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर में आती है, और इस शेयर को एक्यूमुलेट करने का मुझे लगता है एक अच्छा समय है। जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि टिकर टेप भी इस शेयर को लेकर बहुत ऊपर के प्राइस टारगेट्स दिखा रहा है। देखिए 142 से लेकर 192 रुपए तक का टारगेट, तो 89% तक ये शेयर अपसाइड दिखा सकता है, और टिकर टेप का जो सारा चेकलिस्ट है वो भी ग्रीन में है, तो ये भी एक अच्छी बात है। स्टॉक ओवरबॉट जोन में नहीं है, कोई भी रेड फ्लैग नहीं है, अच्छा डिविडेंड रिटर्न है, और बेटर रिटर्न देती है एफडी से, और करंट प्राइस जो है वो इंट्रिंसिक वैल्यू से कम है। तो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन का शेयर मुझे लगता है कि एक अच्छा पिक साबित हो सकता है। 100% एनालिस्ट इसको खरीदने की सलाह दे रहे हैं,
और रिजल्ट कंपनी शानदार कर रही है। जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि कंपनी जो है वो अपने नेटवर्थ को, अपने प्रॉफिट को, अपने रेवेन्यू को साल दर साल इंक्रीज कर रही है। 2022 में जो रेवेन्यू है वो 76,262 करोड़ का है और ये पिछले 5 साल का हाईएस्ट है। आप इस डेटा को ध्यान से देखिए, कंपनी ने किस तरह से अपने रेवेन्यू को इंक्रीज किया है। और कंपनी सिर्फ अपने रेवेन्यू को ही इंक्रीज नहीं कर रही है, कंपनी अपने प्रॉफिट को भी इंक्रीज कर रही है। अगर मैं क्वार्टरली बेसिस पे चेक करता हूं तो जो जून 2022 में कंपनी को 3,417 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था और ये भी प्रॉफिट इन लाइन ही था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ये एक बढ़त है, क्योंकि मार्च क्वार्टर में कंपनी को 3,206 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। तो कंपनी ने इन लाइन ही प्रॉफिट दिया था जून क्वार्टर में और मुझे लगता है नेक्स्ट क्वार्टर में भी अच्छा ही परफॉर्मेंस कंपनी करके दिखाएगी। और ऐसे क्वालिटी कंपनी को एक्यूमुलेट करने का सही समय है। अगर मैं क्वार्टरली बेसिस पे रेवेन्यू चेक करूं तो 18,532 करोड़ का रेवेन्यू था और ये भी इन लाइन था। थोड़ा बहुत कमी जरूर देखने को मिला है मार्च क्वार्टर से, पर यह भी इन लाइन है। तो कंपनी अच्छा रिजल्ट कर रही है ईयरली बेसिस पे, शेयर प्राइस सस्ता है और मुझे लगता है एक अच्छा समय है इस कंपनी को एक्यूमुलेट करने का। 32% से ज़्यादा का करेक्शन आ चुका है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो दोस्तों तो ज़रूर लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और ये कोई शेयर खरीदने का एडवाइस नहीं है, शेयर खरीदने से पहले आप अपना रिसर्च ज़रूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।